टॉपिक है बच्चों वो है इन्वेंट्री, है ना। इन्वेंट्री के लिए पूरा एक लेवल डेडिकेटेड है। हमारा जो लेवल 2 है हमारे कोर्स का वो पूरा इन्वेंट्री से रिलेटेड है। आपको लेवल 1 में इन्वेंट्री कुछ भी नहीं आएगा। इन्वेंट्री का जो भी काम है वो सब लेवल 2 में ही आएगा, परंतु हम यहाँ पर सिर्फ इन्वेंट्री को कैसे क्रिएट करते हैं हम वो चीज़ सीखने जा रहे हैं बच्चों। हाँ ना बोलो। इन्वेंट्री हमेशा हमारी 3 प्रकार की होती है बच्चों, कच्चा माल, पक्का माल और वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन में माल या प्रोडक्शन में माल। है ना बोलो। ठीक है, तो जब भी हम इन्वेंट्री, बिजनेस की इन्वेंट्री खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं? परचेस। क्या लिखते हैं? और जब भी हम बिजनेस की इन्वेंट्री को सेल करते हैं तो क्या लिखते हैं? सेल्स, क्योंकि ये हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं। अगर मैं फिक्स एसेट्स खरीद रहा हूं तो मैं फिक्स एसेट्स को किस नाम से लिखूंगा? उसी के नाम से लिखूंगा मैं। है ना बोलो। जब भी मैं फिक्स एसेट्स खरीदता हूँ बिजनेस में तो उसी के नाम से आएगा। जैसे कंप्यूटर हो गया, जैसे फैन हो गया तो फैन लिखूंगा मैं, उसको फिक्स एसेट के अंदर में डालूंगा। बट अगर मैं अगर कंप्यूटर का व्यापार कर रहा हूँ तो मैं क्या डालूंगा? मेरे टैली में परचेस किया है मैंने, गुड्स नहीं डालता हूँ, परचेस। है ना, अरविंद कंप्यूटर्स वाले से मैंने परचेस किया है तो समझ में आया था कि गुड्स परचेस हुए अपने। क्लियर है बच्चों? तो ये मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन में माल और फिनिश गुड्स। कोई समस्या? इन्वेंट्री कैसे सेटअप करते हैं हम लोग वो चीज़ सीख रहे हैं। इन्वेंट्री के अंदर 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इन्वेंट्री के अंदर 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप लेजर क्रिएट करते हो उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक उसका सरनेम और दूसरा ओपनिंग बैलेंस। है ना बोलो। कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, तो इन्वेंट्री के अंदर 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है अपन 4 कंसिडर कर लेते हैं उसको। ठीक, चलो सबसे पहले अगर आपके बिजनेस में इन्वेंट्री है तो आपको अपनी कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी। हाँ ना बोलो। तो कौन है टॉप लेवल मैनेजमेंट? F11, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनी फीचर्स। है ना बोलो। F11 के अंदर इन्वेंट्री वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, मेंटेन इन्वेंट्री, जो मैं अभी आपको नो करवा रहा था। अभी भी नो ही करना है क्योंकि इसका पूरा यूज जो हमको लेवल 2 में आएगा, बट इसको अभी हम इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करते हैं तब के लिए हमको यस करना है बस। है ना, ये सीख रहे हैं अभी हम। तो मेंटेन इन्वेंट्री, क्या आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी है आपके बिजनेस में? यस। जैसे मेरे बिजनेस में मैं टैली पे अपनी अकाउंटिंग करता हूँ तो मेरे इसमें मेंटेन इन्वेंट्री का ऑप्शन नो है, क्योंकि मेरे पास में कोई इन्वेंट्री है ही नहीं, मेरी सर्विस बिजनेस है मेरा। है ना, परंतु अगर आपका इन्वेंट्री वाला बिजनेस है तो आपको मेंटेन इन्वेंट्री को यस करना पड़ेगा। उसके बाद इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, मतलब क्या अकाउंटिंग इन्वेंट्री को जोड़ना है। आपकी इन्वेंट्री की कोई कॉस्टिंग वैल्यूएशन होती है या नहीं होती है? आप कोई कच्चा माल खरीद के आते हो तो उसकी कोई वैल्यूएशन है या नहीं है? कोई वैल्यू रखता है कि नहीं रखता है वो? आप जब उसी माल को बेचोगे तो वो भी कोई वैल्यू रखता है या नहीं रखता है? तो आपको अकाउंटिंग भी तो करना पड़ेगी ना उस इन्वेंट्री की। तो अकाउंट्स और इन्वेंट्री को साथ साथ में लेके चलना है कि दोनों को कंबाइन करके, तो उसको हमको यस करना पड़ेगा। इस ऑप्शन को यस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने इसको यस नहीं किया तो आपके अकाउंटिंग में इश्यूज आएंगे। है ना, तो जब भी आप इन्वेंट्री को यस करोगे तो इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री यस होना ही होना है। ना बोलो। जहाँ जय जाएगा वहाँ हमारी बसंती जाएगी। समझ में आ रहा है? ये हमें ये जोड़े में चलते हैं। मेंटेन इन्वेंट्री यस होगा तो इंटीग्रेट इन्वेंट्री और अकाउंटिंग यस होना ही होना है। चलिए नेक्स्ट करा अपन ने। इसको करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हमारी कंपनी ऑलरेडी बनी बनाई है। मैंने आपको F11 कब बताया था? जब आप कंपनी नई नई सेव करते हो तो F11 अपने आप आ जाता है। बट अगर गेटवे ऑफ टैली से हमको F11 चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे बच्चों? ऑल्ट के कंपनी में जाएंगे। कंपनी में जाके यहाँ पर आपको फीचर्स का ऑप्शन दिख रहा है ना, तो F दबा दो या फिर F11 दबा दो, एक ही बात है। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको यस करना है। अब सबसे पहले क्या होता है, हमको सबसे पहले परिवार बनाना पड़ेगा। आपकी अकाउंटिंग में पहले से परिवार बने हुए आते हैं, 15 प्राइमरी ग्रुप्स, 13 सब ग्रुप्स। इन्वेंट्री में कोई भी परिवार नहीं बना हुआ था। इन्वेंट्री में सिर्फ एक ही ग्रुप बना हुआ था, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी मतलब इसके ऊपर कोई नहीं। ठीक है, तो प्राइमरी का परिवार को बनाना है आपको अगर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सब ग्रुप्स क्रिएट करना पड़ेंगे, स्टॉक ग्रुप्स। है ना, जैसे चीज़ की बात करें, दूध की बात करें, दही की बात करें, घी की बात करें, तो इन सब का एक ग्रुप बन सकता है। क्या नाम से बन सकता है?
डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम से ग्रुप बना करके। और डेयरी प्रोडक्ट्स किसके अंडर में डालूंगा मैं? प्राइमरी के अंडर में, क्योंकि इनका भगवान कौन है स्टॉक ग्रुप्स में? प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप ना डिलीट हो सकता है और ना ही क्रिएट हो सकता है। समझ में आ गया? तो डेयरी प्रोडक्ट्स किसके अंडर में जाएगा? वैसे हमने एक स्टॉक ग्रुप बनाया स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी के अंडर में क्या क्या स्टॉक आइटम आ सकती है? पेन, पेंसिल, नोटबुक, स्टैम्प, ये सब चीजें हमारी स्टेशनरी के आइटम्स आ सकती हैं। तो स्टेशनरी जो स्टॉक ग्रुप बनाऊंगा मैं, वो किसके अंडर में जाएगा? प्राइमरी के अंडर में जाएगा। दूसरा, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव, ये सब चीजें, ये सब क्या है? ये सब स्टॉक आइटम है। ये सब क्या है? स्टॉक आइटम है। स्टॉक आइटम्स किसके अंडर में जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक्स के। इलेक्ट्रॉनिक्स किसके अंडर में जाता है? प्राइमरी ग्रुप में जाएगा। प्राइमरी ग्रुप पूरा बोलना है बच्चों। किसको? मेरे को लगा बुरा लग गया कुछ। आर डी शर्मा क्लास 10, फ्लेमिंगो क्लास 12, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? स्टॉक आइटम्स है। क्या है ये सब? स्टॉक आइटम्स है। किसके अंडर में है? बुक्स के अंडर में। और बुक्स किसके अंडर में है? प्राइमरी ग्रुप के अंडर में, है ना। शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, चड्डा, सारी चीजें किसके अंडर में है? किसके अंडर में है? स्टॉक आइटम। ये सब क्या है? स्टॉक आइटम है। और स्टॉक आइटम्स किसके अंडर में आती है? गारमेंट्स का। गारमेंट्स किसके अंडर में जाएगा? प्राइमरी ग्रुप में जाएगा। ठीक है। तो स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं बच्चों? अगेन, कुछ भी क्रिएट करना हो तो मास्टर्स में जाएंगे। ऊपर दिख रहा है मास्टर्स का हेडिंग? क्रिएट के ऊपर देखो मास्टर्स का हेडिंग, है ना। कुछ भी इंट्रोडक्शन, ऑल्टरेशन और डिलीशन, ये तीनों चीजें जो होती है मास्टर्स में से होगी, है ना। बोलो। तो अभी हमको क्या क्रिएट करना है? सब ग्रुप्स, नहीं स्टॉक ग्रुप्स। तो क्रिएट में जाएंगे हम लोग बच्चों। यहाँ पे आपको स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपके यहाँ पे स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने F11 में इन्वेंट्री को ऑन नहीं किया। क्लियर है बच्चों? स्टॉक ग्रुप पे गए हम लोग। यहाँ पे स्टॉक ग्रुप का नाम लिख दो, मोबाइल फोन, है ना। अंडर में मैंने क्या ले लिया? प्राइमरी। अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से बच्चों। कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ मैं, ऑफकोर्स। ठीक है। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। जो आपकी स्टॉक समरी होगी ना, हमको देखना पड़ता है ना वहाँ से कितना स्टॉक है। बिग बाजार वाला अपना स्टॉक समरी बनाएगा पूरा कि हमारे पास में किन किन चीज़ों का कितना कितना स्टॉक है। तो कहाँ देखेगा? स्टॉक समरी में देखेगा, है ना। तो फिर जो स्टॉक समरी में कम है या खत्म हो गए, उनको क्या करेगा? फिर से वो रीऑर्डर करेगा। तो उसके लिए इसको जरूरी क्या देखना? स्टॉक समरी। अगर आपने शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड वाला ऑप्शन को नो कर दिया, तो स्टॉक समरी में इसका क्वांटिटी नहीं दिखाएगा, ये इसका सिर्फ टोटल वैल्यूएशन दिखाएगा। जैसे आपके पास में 10 मोबाइल है 10,000 रुपए के, कितने का होगा? 1 लाख रुपए का। तो स्टॉक समरी में दिखाएगा मोबाइल फोन, उसके आगे दिखाएगा सीधे 1 लाख रुपया। ना आपको यू क्वांटिटी दिखाएगा और ना ही उसका भाव दिखाएगा आपको, अगर आपने इस ऑप्शन को नो कर दिया तो इस ऑप्शन का महत्व समझ में आ गया हमको। इस ऑप्शन को हमेशा याद रखेंगे ताकि हमको वहाँ पर स्टॉक यूनिट्स और स्टॉक के रेट्स दोनों ही वहाँ पर डिस्प्ले करे बच्चों। क्लियर है? अरे आना बोलो, है ना। ये मैं किसी पर्टिकुलर आइटम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि सैमसंग मोबाइल फ्लिप वाला जो फोन है उसकी यूनिट और उसका रेट नहीं दिखाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं स्टॉक आइटम की बात अभी तक कर ही नहीं हूँ। मैं जो भी बात कर रहा हूँ स्टॉक ग्रुप की बात कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल फ़ोन के ग्रुप के अंडर में 2 मोबाइल फ़ोन है, एक 10 मोबाइल है 10,000 वाले, है ना। एक मोबाइल है 1 लाख वाला, है ना। तो उसमें क्या दिखाएगा? मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन के आगे दिखाएगा 2 लाख रुपया। आप उसमें कौन कौन से मोबाइल है और कौन से मोबाइल की कितनी यूनिट्स और कितने रेट है वो नहीं दिखाएगा, अगर आपने इस ऑप्शन को नो कर। अभी क्लियर हुआ मेरी बात? ये किसी में पर्टिकुलर एक चीज, एक स्टॉक आइटम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ग्रुप बना रहे हैं मोबाइल फोन के नाम से। ध्यान दो, ऊपर हम कौन सी स्क्रीन में बच्चों? स्टॉक ग्रुप की विंडो में हम लोग स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये ऑप्शन हमेशा स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते वक्त ही आएगा आपके पास, स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त नहीं आएगा। यस और नो? ठीक है। अब स्टॉक ग्रुप बनाएंगे तो उसके अंदर सब स्टॉक ग्रुप्स भी बना सकते हैं हम लोग। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बना दिया तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैंने कई सारे सब ग्रुप्स बना दूंगा। मोबाइल फ़ोन का एक सब ग्रुप बन जाएगा, मिक्सर का एक बन जाएगा, कंप्यूटर्स का बन जाएगा, डेस्कटॉप्स का बन जाएगा, लैपटॉप्स का बन जाएगा, हाँ ना बोलो। फिर मोबाइल फ़ोन के अंदर भी और 2 सब ग्रुप्स बन जाएंगे,
एक iOS डिवाइसेस, एक हो गया एंड्रॉयड डिवाइसेस। हाँ ना बोलो। हाँ उसके अंदर बनेंगे अलग अलग ग्रुप। वो तो आपकी इच्छा पर है। अब आप एंड्रॉयड के अंदर बना सकते हो कि सैमसंग के ग्रुप, वन प्लस का ग्रुप, क्योंकि उनके iOS नहीं आते हैं, हाँ नहीं आते है ना। और फिर iOS के अंदर भी आप सब ग्रुप बना सकते हो, एप्पल के आईफोन, फिर आईपैड, है ना, इन दोनों में iOS आता है क्योंकि बच्चों, है ना। तो आप जितने चाहो अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतने स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी के अंडर में बना हमने मोबाइल फ़ोन, है ना। तो मोबाइल फ़ोन किसके अंडर में जाएगा? प्राइमरी में। मोबाइल फ़ोन किसके अंडर में जाएगा? प्राइमरी के अंडर में जाएगा, सैमसंग में नहीं जाएगा बच्चे, है ना। मोबाइल फ़ोन किसके अंडर में जाएगा? मतलब मोबाइल फ़ोन के पिताजी का नाम सैमसंग, मोबाइल फ़ोन के पिताजी का नाम, उसके दादाजी का नाम, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो स्टॉक ग्रुप गए। यहाँ पर हमने मोबाइल फ़ोन जो बना रहे थे, हमने पहले मोबाइल फ़ोन बनाया था ना, उसको हमने वापस सेव नहीं किया वहाँ पर। अब हम वापस उसको बना रहे हैं क्योंकि हमने पहले सेव नहीं किया था। देखो अभी मोबाइल सैमसंग मोबाइल फ़ोन क्या बनाया मैंने अभी, स्टॉक ग्रुप का नाम सैमसंग मोबाइल फ़ोन। किसके अंडर में डालूंगा उसको मैं? मोबाइल फ़ोन के अंडर में डालूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले सेव कर दिया था। अरे नींद में हो रहे हो क्या सब? मोबाइल फ़ोन का ग्रुप बनाया था मैंने पहले, बनाया था नहीं बनाया था? धूप लग रही सबको, है ना। तो सैमसंग मोबाइल फ़ोन का क्या बना रहा हूँ अभी मैं? सैमसंग मोबाइल फ़ोन का क्या बना रहा हूँ मैं? कौन कौन बोल रहा स्टॉक आइटम? खड़े हो जाओ। बाकी सब डंडा लेकर उसको दो, आज एक एक डंडा सब दो उसको। स्टॉक आइटम बना रहा हूँ मैं, स्टॉक ग्रुप बन रहा है बच्चे, स्टॉक ग्रुप बन रहा है, स्टॉक ग्रुप बन रहा है। सैमसंग मोबाइल फ़ोन के नाम से क्या बन रहा है? स्टॉक ग्रुप बन रहा है। अब इसको मैं दो चीज़ों में डाल सकता हूँ। एक तो मैं इसको सीधे प्राइमरी में भी डाल सकता हूँ, तो भी गलत है क्या? नहीं। परंतु ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है मोबाइल फ़ोन की फैमिली को, है ना बोलो। ठीक है, और इस ऑप्शन को हमको यस करना है ना बोलो। दोनों ऑप्शन में सही है सर। कौन सा ऑप्शन? मोबाइल फोन और प्राइमरी। अगर आपने सभी चीज़ों को प्राइमरी में डाल दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कितने वैल्यू का है, आपके पास में दाल चावल कितनी वैल्यू के हैं, क्योंकि आपने सभी को क्या कर रखा है? प्राइमरी में डाल दिया। पर अगर आपने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल फ़ोन का ग्रुप अलग बना दिया तो आपको पता चलेगा कि मोबाइल फ़ोन कितनी वैल्यूएशन के पड़े हुए हैं मेरे पास में, है ना। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर कितनी वैल्यूएशन के पड़े हुए हैं मेरे पास में। क्लियर होगा? सबको प्राइमरी में डाल दोगे तो कोई गलत कुछ भी नहीं होगा, परंतु क्या होगी? रिपोर्टिंग हमारी सही नहीं आएगी। अब हमको रिपोर्टिंग चाहिए अच्छी सी, तो हमको क्या करना पड़ेगा? फिर उसको इनपुट भी अच्छे से ही देना पड़ेगा बच्चों। स्टॉक आइटम के अंदर दो सरनेम हो सकते हैं, स्टॉक आइटम के अंदर दो सरनेम हो सकते हैं। हम लोग टेलीविज़न की बात करते हैं, टीवी की बात कर रहे हैं, तो टीवी में बच्चों दो प्रकार की टीवी आती है। कितने प्रकार की? एक होता है एलसीडी और एक होता है एलईडी। सबको क्लियर है मेरी बात? अब जो एलसीडी और एलईडी आती है, मैं जब एक टीवी बनाया सैमसंग फ्रेम टीवी, है ना, उसका ग्रुप मैंने बना दिया सैमसंग टीवी के नाम से। अब मेरे को ये देखना है कि मेरे पास में कुल कितनी एलसीडी है और कुल कितनी एलईडी है। तो मैं कैसे देखूंगा? मैंने स्टॉक आइटम के नाम में तो क्या लिख दिया? सैमसंग फ्रेम टीवी, है ना, वो एलईडी है। और ग्रुप में क्या डाल दिया मैंने? सैमसंग ग्रुप, सैमसंग टीवी के नाम से ग्रुप बना दिया। पर मैंने यहाँ एलईडी और एलसीडी का तो जिक्र किया ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर बच्चों आएगा दूसरा सरनेम काम। क्या आएगा? दूसरा सरनेम काम में आएगा। दूसरे सरनेम को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक कैटेगरी। पहला सरनेम क्या होता है? स्टॉक ग्रुप। दूसरा सरनेम क्या हो गया? स्टॉक कैटेगरी। पहले सरनेम में मैंने डाल दिया है हमारा सैमसंग टीवी का ग्रुप, दूसरे सरनेम मतलब स्टॉक कैटेगरी में मैंने डाल दिया कि एलसीडी और एलईडी। समझ में आ गया सबको मेरी बात? नहीं समझा? सर वहाँ पे दो ऑप्शन बताएगा। वहां पर दो ऑप्शन बताएगा। सरनेम वन किस नाम से दिखाएगा? अंडर ग्रुप, और दूसरा सरनेम किस नाम से बताएगा? स्टॉक कैटेगरी। समझ में आ गया बच्चों? जैसे देखो स्टॉक ग्रुप मैंने मोबाइल फोन, सैमसंग मोबाइल फोन, ओप्पो मोबाइल फोन, वन प्लस मोबाइल फोन, इनके ग्रुप्स मैंने क्या बनाए थे? स्टॉक ग्रुप। क्या बनाया था मैंने? मोबाइल फोन के नाम से स्टॉक ग्रुप बनाया था मैंने। अब जैसे अगर मैं एंड्रॉइड की फ़ोन भी बना रहा हूँ तो एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर मेरे को दो चीज़ें करनी है। जैसे सैमसंग के अंदर भी दो चीज़ें करनी है मुझे, एक सिंगल सिम फ़ोन, एक 5G इनेबल और दूसरा नॉन 5G फ़ोन्स, जो 5G सपोर्ट नहीं करते हैं और कोई जो फ़ोन 5G सपोर्ट करते हैं। ऐसे दो ग्रुप बनाने मैंने,
परंतु सैमसंग मोबाइल के अंदर मैं ऑलरेडी इसका सरनेम क्या लिख चुका हूं, मोबाइल फोन। तो फिर मैं ये कहां सेट करूं कि ये फोन 5G सपोर्ट करता है या नहीं करता है? स्टॉक कैटेगरी में डालूंगा मैं इसको। समझ में आ गया बच्चों? तो स्टॉक कैटेगरी क्या करेगा ना, स्टॉक कैटेगरी को कोई मतलब नहीं सैमसंग से, उसको कोई मतलब नहीं ओप्पो से, उसको कोई मतलब नहीं वन प्लस से। वो क्या करेगा, जितने भी आइटम 5G सपोर्ट करते हैं, जितने भी आइटम 5G सपोर्ट करते हैं उन सबका नाम एक साथ दिखा देगा। मतलब आपके पास लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आ जाएगा जो भी मोबाइल 5G सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आपका उद्देश्य क्या, आपका उद्देश्य ये नहीं देखना है कि सैमसंग के कितने फोन है, सैमसंग के कितने फोन है वो कौन बताएगा, स्टॉक ग्रुप बताएगा। पर हमको क्या देखना है कि कितने 5G इनेबल या 5G सपोर्टिंग वाले फोन या मोबाइल है, तो वो कौन बताएगा हमको, स्टॉक कैटेगरी बताएगा बच्चों। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, ध्यान से सुनना। देखो मेन स्टॉक ग्रुप मोबाइल फोन बनाया मैंने, मोबाइल फोन के अंदर 3 ग्रुप बना दिए मैंने, सैमसंग मोबाइल फोन, ओप्पो मोबाइल फोन और वन प्लस मोबाइल फोन। अब मैं एक कैटेगरी बना सकता हूँ 32 GB, 64 GB, 128 है ना, 256, 1 TB, ये सब क्या बना सकता हूँ मैं, कैटेगरी बना सकता हूँ मैं। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? ये क्या दूसरा सरनेम हो गया स्टॉक आइटम का, ये क्या हो गया है, दूसरा सरनेम हो गया स्टॉक आइटम का। मैं क्रिएट में गया, अब स्टॉक ग्रुप के नीचे क्या आ गया है, स्टॉक कैटेगरी। ठीक है, स्टॉक कैटेगरी में मैंने यहाँ पर लिखा 32 GB, क्या लिखा, 32 GB स्टॉक कैटेगरी बन गया है मेरा, है ना। अभी मैं आपको जो स्टॉक आइटम बनाऊंगा तो उसका पूरा रिजल्ट बताऊंगा मैं आपको। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, कौन कौन सी हो गई, स्टॉक आइटम, दूसरी हो गई स्टॉक कैटेगरी। अभी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजर। हम मोबाइल लेकर आते तो 2 किलो मोबाइल लाते हैं हम लोग, क्यों नहीं लाते, पीस में लाते हैं, है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि गेहूं हम 1 पीस लेकर आते हैं, ला रहे हैं हम लोग, नहीं तो फिर गेहूं किस में लाते हैं हम लोग, किलो में लाते हैं, क्विंटल में लाते हैं, है ना, ये टन में भी ला सकते हैं। ये सब उसकी सपोर्टिंग यूनिट्स हो गई है। परंतु हम उसको कभी भी नंबर्स में ला सकते हैं क्या, या पीसेस में ला सकते हैं क्या, या लीटर में ला सकते हैं क्या, गेहूं नहीं ला सकते। तो इसलिए हमको हर आइटम का यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी बताना जरूरी है कि उसको किस यूनिट में आप मेजर करोगे, है ना, बोलो। प्राइमरी यूनिट्स क्या होती है, किलो, लीटर, ग्राम, पैकेट, ये सब क्या हो गया, प्राइमरी यूनिट्स हो गई। कंपाउंड यूनिट्स क्या होती है, जिसमें 2 यूनिट्स आ गई, फॉर्मूला लग जाता है ना, 1 किलो इक्वल टू 100 ग्राम होता है, गधों 1 किलो कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 लीटर कितना होता है ml में, लिखा ही नहीं उसमें, आप बताओ। 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच ml, 1000 ml की 100 ml, देखा मेरे को मालूम था 100 ml बोल रहा है, धोखा हो गया तुम्हारे ना, वो मैं तो 1000 बोला था, मेरे नाम पे 100 का बिल पड़ गया बच्चों। तो ये क्या होता है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि मैंने अगर माल खरीदा किलो में, मैंने सोना जब मैं परचेस करता हूँ किलो में परचेस करता हूँ, पर जब मैं अपने ग्राहकों को बेचता हूँ तो ग्राम में बेच रहा हूँ। समझ नहीं आया? तो एक ही यूनिट की परचेसिंग के समय में क्या यूज कर रहा हूँ, अलग यूनिट, और बेचते टाइम अलग यूनिट। तो मेरे को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये दोनों यूनिट्स के बीच का फॉर्मूला क्या है। मैं दूध परचेस करा लीटर में, बेचने गया ml में, 1 गिलास दूध दे दो मतलब 300 ml हो गया, 250 ml हो गया, 500 ml हो गया। हाँ ना बोलो बच्चों, है ना, हाँ बच्चे। जब भी आप कंपाउंड यूनिट्स बनाओगे तो एक बात का ध्यान रखना, नीचे देखो लाल लाल पट्टे में लिखा हुआ है, जब भी आप कंपाउंड यूनिट्स बनाओगे तो कंपाउंड यूनिट्स किन किन के बीच में बनती है, 2 प्राइमरी, हाँ 2 सिंपल यूनिट्स के बीच में बनती है। इसका मतलब सबसे पहले आपको 2 सिंपल यूनिट्स बनाना पड़ेगी और फिर एक उनका कंपाउंड या उनका फॉर्मुलेशन टैली में फीड करना पड़ेगा। कंपाउंड यूनिट का मतलब क्या होगा कि टैली में उसका फॉर्मूला डालना, बस। पहले आपने किलो बना दिया सिंपल यूनिट, पहले आपने ग्राम बना दिया सिंपल यूनिट, फिर आप क्या करोगे, कंपाउंड यूनिट का, कंपाउंड यूनिट के ऑप्शन में जाओगे, वहां पर फॉर्मूला डाल दोगे कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 1000 होता है ना, पक्का 900 ग्राम। अरे मैंने पीछे का बोल रहा हूँ। अच्छा, ये पीकेटी एनओएस क्या है सर? एनओएस मतलब होता है नंबर्स, पीकेटी 1 पैकेट इक्वल्स टू 20 नंबर्स। आप समझ लो आपको जो चिप्स का पैकेट आता है
वो एक पैकेट में उसमें 20 चिप्स के नंबर आते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं। यस सर, ठीक है। तो ये ऐसे यूनिट्स हम बना सकते हैं। आप पीकेटी को बॉक्स भी लिख सकते हो, 1 बॉक्स इक्वल्स टू 20 नंबर या 20 पैकेट्स। ये आपके बिजनेस के हिसाब से चलेगा बच्चों, ठीक है। है ना। बच्चों सिंपल यूनिट्स कैसे बनाएंगे, तो अगेन क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाकर हम यहाँ पे यूनिट में जाएंगे। यूनिट में आपको यहाँ पर सिंपल का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल पे जाएंगे। यहाँ पर आपने क्या लिखा, एनओएस। ऊपर सिंबल में आएगा शॉर्ट फॉर्म, सिंबल में क्या आता है, शॉर्ट फॉर्म। सिंबल में आएगा फॉर्मल नेम, उसका आता है नंबर्स। क्या आता है बच्चों, नंबर्स। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर गलतियां होती है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। हम आधा मोबाइल लेकर आते हैं, नो सर। हैं, एक चौथे मोबाइल दे दो, नीचे नीचे का मोबाइल दे दो, ऐसा होता है कभी भी नहीं होता है। हम मोबाइल पूरा लेकर आते हैं। जो नंबर्स होता है, नंबर्स यूनिट कभी आधे में नहीं होती है ना, इसलिए उसका डेसिमल प्लेसेस 0 होता है। डेसिमल प्लेसेस मतलब कि आपका 1.13 ऐसा कुछ होता है क्या, 1.50 होता है क्या। मोबाइल खरीदने होगा तो 1.50 आता है क्या मोबाइल, नहीं आता है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। तो जो नंबर्स यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं होलसम यूनिट, मतलब उसको टुकड़े में नहीं बेच सकते हो आप, वो पूरा होलसम में ही जाता है। बट अगर मैं यहाँ पे किलो बनाऊंगा तो किलो को मैं टुकड़े में डाल सकता हूँ, आधा किलो है ना, 250 ग्राम वगैरह सब बन सकता है बच्चों। 0.25 kg भी बन सकता है वो, ठीक है। तो इसलिए मैं जब किलो बनाऊंगा तो डेसिमल प्लेसेस में यहाँ पर मैं 2 लिख सकता हूँ। जब मैं लीटर बनाऊंगा, 1 लीटर, आधा लीटर, 1.25 लीटर, तो इसके लिए मैं लीटर का जब यूनिट बनाऊंगा तो वहाँ पर भी मैं डेसिमल प्लेसेस 2 लिख सकता हूँ। परंतु जो नंबर्स हो गया या पीसेस हो गया, ये सब क्या होती है, होलसम यूनिट्स होती है, तो इसमें डेसिमल प्लेसेस को हम लोग 0 रखते हैं बच्चों। पीस नहीं लिख सकता सर, 1 पीस। हाँ लिख सकते हो ना, ये तो मैंने नंबर्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस में आप वैसी बना सकते हो आप, है ना। 1 भी लिख सकते हो आप, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा था। नहीं नहीं नहीं, इतना भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप। 1.1.1 है, हम तो ज़्यादा ही टुकड़े कर रहे हैं तू। अच्छा बच्चों, ये सिंपल यूनिट बनाई मैंने, अब मैं कंपाउंड यूनिट बनाना सिखा रहा हूँ। क्रिएट में जाएंगे, स्टॉक यूनिट ही बनाएंगे हम लोग। स्टॉक यूनिट में जहाँ पर हम पहले सिंपल चूज कर रहे थे, अब वहाँ पर हम कंपाउंड सिलेक्ट कर लेंगे बच्चों, हाँ ना, बोलो। ठीक है। अब मैंने फर्स्ट यूनिट मतलब बड़ी यूनिट कौन है, नंबर्स, तो मैंने यहाँ नंबर सिलेक्ट किया। अब सेकेंडरी यूनिट मैंने यहाँ पर, सॉरी बड़ी यूनिट नंबर्स नहीं, बड़ी यूनिट तो हम क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो यहीं से मैंने क्या करा बच्चों, क्रिएट कर लिया बॉक्सेस का, है ना, बोलो। बॉक्सेस बना लिया मैंने, बोला 1 बॉक्स में 20 पीसेस, 20 नंबर्स, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स का बना लिया बच्चों। अब मैंने क्या लिखा, बॉक्स क्रिएट करा, सेव करा, तो यहाँ पे बॉक्स में आ गया। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक बक्से में 10 नंबर्स हैं, एक बक्से में 10 नंबर्स या 10 पीसेज है ना। तो मैंने यहाँ पर कन्वर्जन में क्या लिखा, 10, और उधर सेकेंडरी यूनिट में मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, 9 या नंबर्स, है ना, बोलो बच्चों। अब यहाँ पर आप किलो का कैसे लिख सकते हो, वहाँ पे फर्स्ट में आप लिख दो किलो, है ना, कन्वर्जन में आप लिख दो 1000, और इधर सेकेंडरी यूनिट में क्या लिख दोगे आप, ग्राम। केजी तो है गधो, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम से ऐसा फॉर्मूला बना सकते हो बच्चों। ये हम क्या, कंपाउंडिंग में सिर्फ क्या होता है, फॉर्मूला डालना होता है टैली में, है ना। बाकी बॉक्स भी जो है कैसे बनेगा, सिंपल यूनिट से ही बनेगा। नंबर जो है वो भी कैसे बनेगा, सिंपल यूनिट से ही बनेगा। कंपाउंडिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमको फॉर्मूला पुट करना होता है। टेलीकॉम को सिर्फ फॉर्मूला समझाना होता है, क्योंकि हर फॉर्मूला हर कंपनी के लिए अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात, है ना। जैसे आईफोन जब आता है तो एक बॉक्स में 20 आईफोन आते हैं, परंतु जब ओप्पो वीवो आता है तो एक बॉक्स में 50 फ़ोन आते हैं। तो हर कंपनी का हिसाब किताब अलग अलग होता है ना, बोलो। तो अगर मैं आईफोन डीलर हूँ, मैं अगर इंस्पायर का बिजनेस करता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 1 बॉक्स इक्वल्स टू 20 नॉस या पीसेस। नॉस मतलब नंबर्स, है ना, बोलो बच्चों। है पीसेस भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा पर है बच्चों। अब आता है नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, गोडाउन क्रिएट करना बच्चों। स्टॉक आइटम, मेरे इंदौर में 8-10 सेंटर्स है ना, जैसे एमआई के अलग अलग 8-10 सेंटर्स खुल गए अभी में, OnePlus के, एमआई के। तो मेरे पास कौन से स्टोर पे कितना माल है सेल करने के लिए, कौन से स्टोर पे कितना माल है सेल करने के लिए मुझे पता होना चाहिए। अगर मेरे पास में राजेंद्र नगर में एक स्टोर पे इंक्वायरी आ गई कि मेरे को 1000 फ़ोन चाहिए और वहाँ पर सिर्फ 100 ही फ़ोन है,
और मेरे को पता है कि विजयनगर का जो स्टोर है वहाँ पर 500 यूनिट रखा हुआ है, राजवाड़ा का जो स्टोर है वहाँ पर 200 यूनिट रखा हुआ है, वहाँ पर बिकता नहीं जाता ये फ़ोन। तो मैं क्या करूँगा, सब दूर से फ़ोन अपने राजेंद्र नगर वाले स्टोर पर बुला लूँगा और वहाँ से मैं सबको सारा माल एक साथ बेच दूंगा मैं। हाँ ना बोलो, ठीक है। तो क्या होता है ना बच्चों, जो स्टोर होता है जहाँ पर भी हम माल रखते हैं बेचने के लिए, उस स्टोर को हम लोग बोलते हैं गोडाउन। मतलब हमारा जो फैक्ट्री होता है वहाँ पर भी गोडाउन होता है, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा कच्चा माल रखाता है, वहाँ पर भी हमारा पक्का माल रखाता है। हाँ ना बोलो। हमारा जो स्टोर है, रिटेल स्टोर, जैसे लोटस का जो स्टोर है यहाँ पे सपना संगीता पे, वो भी एक प्रकार का गोडाउन है, क्योंकि वहाँ पर माल रखा हुआ है बेचने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और स्टोर कौन, उसके अलावा गोडाउन कौन कौन से होते हैं? एक बड़ा वेयर हाउस होता है। वेयर हाउस एक प्रकार का क्या हुआ, गोडाउन ही हुआ बच्चों। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? जैसे हमने एक वेयर हाउस बनाया, उस वेयर हाउस से ही सप्लाई होती है गोडाउन 1, गोडाउन 2 और गोडाउन 3 में। एक वेयर हाउस बनाया है ना, जैसे एप्पल का जो एमपी का वेयर हाउस है वो भोपाल में है, तो एप्पल की वेबसाइट से आप कुछ भी ऑर्डर करोगे, या जो भी कंपनी वाले, जो भी रिटेल स्टोर्स वाले हैं, ये जब भी एप्पल की वेबसाइट पे एप्पल कंपनी को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो कहाँ से स्टॉक आता है उनके पास? भोपाल से आता है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात, है ना? तो क्या हो गया है, भोपाल का वेयर हाउस बन गया, G1 समझ लो इंदौर का गोडाउन बन गया। इंदौर के जितने भी रिटेल आउटलेट्स है वो इंदौर का बन गया। एक भोपाल में भी तो कोई स्टोर होगा ना आईफोन बेचने वाला, एक ग्वालियर में होगा, है ना बोलो, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई सारे गोडाउन्स, सब गोडाउन्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मेरे को गोडाउन क्रिएट करना है तो मैं सबसे पहले क्रिएट में जाऊंगा। अब यहाँ पर लोकेशन, गोडाउन का किस नाम से आएगा आपको? कभी आपको गोडाउन भी दिखेगा और कभी आपको लोकेशन भी दिख सकता है। तो लोकेशन या गोडाउन एक ही चीज़ है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर टैली में बाय डिफॉल्ट एक लोकेशन बनी हुई आती है जिसको हम बोलते हैं मेन लोकेशन। क्या बोलते हैं? मेन लोकेशन। दिख रहा है ऊपर, मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट इन योर कंपनी। मतलब टैली ने अपने हिसाब से एक मेन लोकेशन तो बना के ही रखी है। अब आपको टैली दो ऑप्शन दे रहा है। पहली चीज तो ये कि आप नया एक और गोडाउन बना लो, आप एक नया गोडाउन बना लो, या फिर दूसरा उस मेन लोकेशन का जो गोडाउन था उसका नाम को ऑल्टर कर लो। आप मेन लोकेशन की जगह आप लिख दो इंदौर वेयर हाउस या भोपाल वेयर हाउस लिख दो आप, खाना बोलो। या तो आप नाम ऑल्टर कर लो या फिर एक नया क्रिएट कर लो, ये तो आपके ऊपर है ना, खाना बोलो। क्लियर है सबको मेरी बात? ठीक है। तो हम सबसे पहले उंगली करेंगे बने बनाए को खराब करने का, है ना, ऑल्टर एग्जिस्टिंग। तो मेन लोकेशन लिखा हुआ था यहाँ पर, तो मैंने मेन लोकेशन की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर? वेयर हाउस 1 लिख दिया मैंने। समझ में आ गया मेरी बात? कोई दिक्कत? अब इसको मैं प्राइमरी में लिख सकता हूँ मैं। अगर मेरे को इसको किसी के अंडर में बनाना है, जैसे वेयर हाउस 1 है, इसको भी किसी के अंडर में बनाना है, तो यहाँ पर मैं फिर से ऑल्ट-सी करके एक और इसके पापा बना सकता हूँ मैं, खाना बोलो, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, हमें हमारे हर गोडाउन का एड्रेस प्रिंट करना पड़ता है। आजकल ई-वे बिल और इन सब जो जितने भी आजकल रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो गया, हमको हर गोडाउन का एड्रेस भी प्रिंट करना हमारे डॉक्यूमेंट्स पे ज़रूरी हो गया है। तो आपको अगर कोई भी गोडाउन बना रहे हो और उस पर अगर आपको उसका एड्रेस प्रिंट करना है तो टैली में F12 करोगे बच्चों। F12 में यूज एड्रेस फॉर लोकेशन, है ना, मतलब इसका एड्रेस आपको यहाँ पर डाल सकते हो आप। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल, मतलब इस गोडाउन में आप माल स्टोर करते हो या नहीं करते हो, खाना बोलो। इस गोडाउन में आप लोग माल स्टोर करोगे या नहीं करोगे, ये चीज आपको यहाँ पर बताना पड़ेगी। अब इसका क्या यूज होता है, ये कैसे क्वेश्चन हो गया कि हम हमारे गोडाउन और हम यहाँ पर माल स्टोर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग लेवल 4 में पढ़ेंगे। जॉब कॉस्टिंग, जॉब वर्क, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम लोग इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके 4 चैप्टर सिर्फ इस एक लाइन के, इस एक लाइन के 4 चैप्टर्स, तो हम लोग वहां पर पढ़ेंगे इसको। अभी हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये दोनों जोड़े में चलते हैं, वर वधु हमेशा जोड़े में आएंगे। तो यूज एड्रेस फॉर लोकेशन और अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इन दोनों ऑप्शन को हमेशा यस करना है बच्चों को, ठीक है। देखो तो आपके पास में यहाँ पर एड्रेस के नाम पे एक ऑप्शन आ गया आपको, जहाँ पर मैंने लिख रखा है 15/7 पीतमपुर एरिया, पीतमपुर, है ना बोलो, इंडस्ट्रियल एरिया पीतमपुर। और नेक्स्ट अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इसको यस करना है। अगर आपने इसको यस नहीं किया तो आप जब परचेस करोगे तो वहाँ पर आप जब बोलोगे कि ये जो माल परचेस कर रहा हूँ इसको मेरे को वेयर हाउस 1 में रखना है, तो रखने नहीं देगा टैली। टैली क्या बोलेगा, आपने स्टोरेज ऑफ मटेरियल को डिसअलाउ कर रखा है, तो पहले उसको ऑन करोगे तभी मैं आपको अलाउ करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो इसलिए इस ऑप्शन को हमेशा यस करना है बच्चों को। ऑप्शन इसी में आएगा? हाँ, ये ऑप्शन लोकेशन नहीं आएगा, बस इसमें आएगा, इसमें ही आएगा आपको।
है ना, बोलो। अब हमको सब ग्रुप, सब लोकेशन या सब गोडाउन क्रिएट करना है, तो फिर से वही क्रिएट में जाएंगे, लोकेशन में जाएंगे। अब यहाँ पर इस बार हम क्या कर रहे हैं बच्चों, क्रिएट न्यू। अब यहाँ पर हम G1 बना रहे हो। G1 किसके अंडर में आता है बच्चों, वेयरहाउस 1 के अंडर में। तो हमने ऊपर G1 नया क्रिएट कर दिया, बट अंडर में किसका ले लिया हमने, क्योंकि किसके अंडर में आ रहा है, वेयरहाउस के अंडर में आ रहा है। सबको क्लियर है बच्चों मेरी बात, है ना। अब जिसके लिए हमने इतनी माथाफोड़ी करी है, अब उस मेन चीज पे आ गए, स्टॉक आइटम बनाने पे। ठीक है, स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हम लोग ऐसे क्रिएट में जाएंगे बच्चों। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम में जाएंगे। स्टॉक आइटम में यहाँ पर आइटम का नाम, जो भी आपकी स्टॉक आइटम है उसका आइटम का पूरा नाम आएगा। यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M21 ये स्टॉक आइटम है मेरी, है ना। ये किसके अंडर में जाएगा, नहीं, ये सैमसंग मोबाइल फोन में। अगर आपने मोबाइल फोन में डाल दिया तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके पास सैमसंग के कितने मोबाइल है, आपके पास वन प्लस के कितने मोबाइल है, आपके इसमें लावा के कितने, ओप्पो वीवो के कितने। आप समझ लो कल से सरकार ने बोल दिया ओप्पो वीवो के मोबाइल बंद, तो आपको अपना स्टॉक कैसे चेक करोगे कि ओप्पो के कितने, वीवो के कितने, है ना, बोलो। ये डिफरेंस आएगा। अगर आप उसको मोबाइल फोन में भी डाल दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि है तो मोबाइल ही, परंतु अगर आप स्टॉक ग्रुप मेंटेन करके चलोगे तो आपको रिपोर्टिंग सही से मिलेगी, है ना। तो अंडर में हम लोग यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे बच्चों, सैमसंग मोबाइल फोन। ठीक है, अब दूसरा सरनेम ऑन करना है। देखो यहाँ पर अभी तो एक ही सरनेम पूछ रहा है, सरनेम का नाम क्या है, सैमसंग मोबाइल फोन। हमने दूसरा सरनेम को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी को ऑन करने के लिए F12 करेंगे। यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन आता है, इस ऑप्शन पे यस करेंगे और ये आ गया स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन। देख रहे हो उधर, शो स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन। अभी हम GST वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रोवाइड रेट ऑफ ड्यूटी वाला ऑप्शन को नो कर देना। ठीक है बच्चों, देखो ऐसे नो कर देने का इसको, और स्टॉक कैटेगरी वाला ऑप्शन को यस कर देने का। क्लियर है, अब कैटेगरी आ गया यहाँ पर। अभी जो सैमसंग गैलेक्सी M21 है, कितने GB है, 32 GB है, 64 GB है, तो मेरे को यहाँ पर क्या बनाना, लिखना पड़ेगा 32 GB। ठीक है, यूनिट्स, इसको मैं किलो में तोलूंगा, इसको मैं बॉक्स में तोलूंगा, इसको मैं पीस या नंबर्स, एक ही चीज़ है, तो मैं यहाँ पे नंबर्स ले रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अब कितनी क्वांटिटी मेरे पास में ऑलरेडी पड़ी हुई थी, अभी समझ लो 1 अप्रैल है, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का कुछ ना कुछ तो वैल्यू का स्टॉक पड़ा हुआ होगा मेरे पास में। तो कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पर, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर एक और चीज़ सिखाई जा रही है, ऑल्टरनेटिव यूनिट्स का। ऑल्टरनेटिव यूनिट्स होती है मतलब कि आपको समझ लो आप सोना चांदी खरीदने जा रहे हो। क्या खरीदने गए आप लोग, सोना चांदी। तो सोना जब आप लोग खरीदते हो तो सोने को खरीदने या बेचने का जो ऑफिशियल यूनिट होता है वो होता है kg एंड ग्राम। पर आप देखोगे जितने भी आजकल गांव वगैरह में आज भी जो सोना खरीदते हैं वो खरीदते हैं तोला में, 1 तोला 2 तोला 3 तोला। तोला इज नॉट द ऑफिशियल यूनिट, पर गांव वाले बोलते हैं हमको तोला लिखा हुआ आ रहा है, मतलब हमको संतुष्टि कि हमने इतना तोला माल खरीदा है ना, बोलो। मतलब बिल पे मुझे तोला भी लिखना है, परंतु मेरे को जो बिल बनाना है वो कौन सी यूनिट से बनाना है, kg या ग्राम से। तो मतलब मेरी जो मेन यूनिट है जिसके ऊपर अकाउंटिंग होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, प्राइमरी यूनिट। उसको क्या बोलूंगा मैं, प्राइमरी यूनिट। और जो सिर्फ ब्रैकेट में दिखावे के लिए लिखना है हमको बस, कि हाँ कस्टमर को संतुष्टि के लिए हमको बिल पे बस प्रिंट करने का काम करना है, उसकी कोई अकाउंटिंग की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए कि हाँ बस ये तोले इतना तोला खरीदा आपने। उसको मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, ऑल्टरनेटिव यूनिट। क्या बोलूंगा मैं, ऑल्टरनेटिव यूनिट। सबको क्लियर है बच्चों मेरी बात, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव यूनिट में मैंने लिख दिया यहाँ पर बॉक्स। मैंने क्या लिख दिया, बॉक्स। ध्यान रखना मैंने वो कंपाउंड वाला यूज नहीं किया है, कंपाउंड वाला तो ऑफिशियल हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता ना यूनिट्स में, मैं अगर सिलेक्ट कर लेता बॉक्स ऑफ 10 नंबर्स तो वो ऑफिशियल यूनिट बन जाती। मतलब मैं खरीद भी बॉक्स में सकता था, बेच भी बॉक्स में सकता हूँ, या मैं खरीद भी नंबर्स में सकता था, बेच भी नंबर्स में सकता था मैं, समझ रहे। मतलब अकाउंटिंग उसमें हो सकती थी, परंतु यहाँ पर मैंने क्या करा, ऑल्टरनेटिव यूनिट्स में बॉक्स लिखा है। मतलब ऑल्टरनेटिव यूनिट्स में जो भी यूनिट आती है उसके ऊपर अकाउंटिंग नहीं होती है, हाँ सिर्फ दिखावे के लिए होती है बस, वो उसका कोई ऑफिशियली रिकग्निशन नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात, तो भी चलेगा हमको। आपको आप सोना बेच रहे हो, आपको 1 तोला लिखा है आपने, तो लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि जो आपका बिल बनेगा वो ग्राम या किलो के हिसाब से बनना चाहिए बस, है ना। पर कस्टमर बोल रहा है नहीं भाई मेरे को तो तोला दिखा, क्या बोलेगा, नहीं। फिर अगर बॉक्सी का तोला लिख दिया आपने तो फिर वो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, आज मेरे यार की शादी है, समझ रहे हो, बराती आ जाते ना हमारे। तो इससे भी बचना है ना हमको, तो हमको इनकम टैक्स और GST के कंप्लायंसेस भी हमको ध्यान रखने हैं,
और हमको हमारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना है। तो ये ऑल्टरनेटिव यूनिट्स है ना, जहाँ पे मैंने बॉक्स लिखा है, यहाँ पर आप तोला क्रिएट कर लो। तोला वो यूनिट कैसे क्रिएट करते सिखाया ना मैंने अभी। तो जैसे ऑफिशियल लिख दोगे तो जीएसटी उसको पहचानता ही नहीं कि तोला नाम की कोई यूनिट होती है। जीएसटी आपके बिल रिजेक्ट कर देगा ना, इनकम टैक्स आपके बिल रिजेक्ट कर देगा। इनकम टैक्स बोलता तोला नाम की कोई ऑफिशियल यूनिट होती ही नहीं है। अब आप बोलोगे एक शेर गेहूं, बोलना वो मुगलों के जमाने में चलता था एक शेर गेहूं, वो अकबर की पिक्चर देखियो ना, एक शेर गेहूं का क्या भाव है। तो शेर तो खत्म हो गया आजकल। आजकल क्या चलता है, किलो और ग्राम चलता है। आधा किलो, 1 किलो, 2 ग्राम, 100 ग्राम, आधा 500 ग्राम, ऐसा चलता है आजकल। हाँ एक गाड़ी, वो गाड़ी तो अपना यूनिट हो गया। एक घड़ी, कपड़े धोके नहीं आया ये घड़ी, डिटर्जेंट। हाँ तू समझ गया ना। हाँ बस वही बोल रहा हूँ मैं भी। नहीं बहुत केसेस में होता है, बहुत केसेस में होता है। बिल में लिखा हुआ आ जाएगा, पर जब आप जीएसटी को अपना बिल दिखाओगे तो जीएसटी उसको पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखी हुई चीजें ऑप्शनल होती है वो चीजें। इसमें जो लिखेंगे वो ब्रैकेट में आएगी। हाँ जो अल्टरनेटिव यूनिट्स में लिखोगे ब्रैकेट में आता है, क्योंकि ये मेन चीज नहीं है। मेन केजी या ग्राम, जो भी आप बिजनेस जैसा भी करते हो। हाँ बोलो, कोई समस्या है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बोल दिया, 1 बॉक्स इक्वल्स टू 10 नंबर्स। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे नीचे लिखा 54, क्या लिखा नीचे मैंने 54 और एंटर किया तो 54 के आगे नंबर्स भी लिखा हुआ जाएगा और नीचे ब्रैकेट में 5 बॉक्सेस में लिखे हुए आ गए, है ना। बोलो समझ लो, आप चिप्स का पैकेट खरीदे हो तो आप कंपनी को क्या बोलोगे कि मेरे को 100 चिप्स के पैकेट चाहिए। कंपनी आपको भेजेगी 5 बक्से, कंपनी आपको भेजेगी 5 बक्से। तो आपकी टैक्सी में से कितने बक्से उतरेंगे, 5 बक्से। इसका मतलब आपके इसमें चिप्स कितनी आ गई है, 100 आ गई है, क्योंकि एक पैकेट में, एक बक्से में कितनी आती है, 20 आ गई है ना। बोलो समझ में आ गया आपको मेरी बात। तो अपन ट्रांजैक्शन किस में कर रहे हैं, बक्से में कर रहे हैं। परंतु जब हम लोग किराने वाले को बेच के आते हैं तो कितना बोलते हैं, एक लड़ी। अब लड़ी तो कोई यूनिट नहीं होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि 10 चिप्स का पैकेट ले लें, 50 चिप्स का पैकेट ले लें, तो हम क्या बोलेंगे 1 बॉक्स इक्वल्स टू 10 पीसेस या 10 पैकेट्स, है ना। बोलो तो अगर कोई दुकानदार या कोई किराने वाले ने 10 पैकेट ले लिए तो हम सीधे क्या बोल देंगे, इसने एक बक्सा ले लिया, बात ही खत्म, है ना। बोलो बिकॉज 1 बॉक्स इक्वल्स टू 20 पैकेट। हाँ सॉरी, अगर उसने 20 पीस खरीद लिए दुकानदार ने तो हम क्या बोलेंगे, उसने पूरा एक बक्सा ले लिया। मतलब हम सेल्स का बिल बक्से में बना सकते हैं, हम परचेस का बिल बक्से में बना सकते हैं, और हम अगर चाहें तो सेल्स का बिल बक्से की जगह हम पीसेस में भी बना सकते हैं या पैकेट में भी बना सकते हैं। वो होती है कंपाउंड यूनिट की कला। वो किसकी होती है, क्योंकि वो दोनों ही ऑफिशियल यूनिट्स है, बक्सा भी ऑफिशियल यूनिट है और पैकेट भी ऑफिशियल यूनिट है। परंतु यहाँ पर ऑल्टरनेटिव में बक्सा लिखा है, इसका मतलब बक्सा ऑफिशियल यूनिट नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट में लिखने के काम आ रहा है। इसमें ऑफिशियल यूनिट्स का उपयोग करना तो होगा। कहाँ पर, तो ऑफिशियल यूनिट होती रही नंबर्स में, एनओएस लिखा होता आ रहा है ऊपर, यूनिट में क्या लिखा हुआ आ रहा है, एनओएस, है ना। जो यूनिट्स है वो ऑफिशियल है। अब आप एनओएस की जगह देखो, जब एनओएस बना रहे थे ना हम, ये देखो जब आप एनओएस सिलेक्ट कर रहे थे तो वहां पर कंपाउंड वाला भी पूछ रहा था आपसे कि अगर आप चाहो तो बॉक्स ऑफ 10 नंबर्स भी यूज कर सकते हो, मतलब वो भी आप ऑफिशियली लिख सकते हो। पर आपने क्या सिलेक्ट किया, सिर्फ सिंगल यूनिट सिलेक्ट करी आपने, नॉस की, नंबर्स की, है ना। अगर आप कंपाउंडिंग में, जैसे जो चिप्स का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर वैसा कुछ सिस्टम है तो आप क्या सिलेक्ट करते हैं मेन यूनिट में, बॉक्स ऑफ 10 नंबर्स। क्लियर है आपको मेरी बात। कंपाउंड का अल्टरनेटिव नहीं कंपाउंड अल्टरनेटिव कहाँ गया, यूनिट्स है ना, वहाँ पे यूनिट्स लिखा है ना, मतलब वो मेन है ना। अगर आपने बॉक्स ऑफ 10 नंबर्स लिख दिए, बॉक्स ऑफ 10 नंबर्स के कंपाउंड यूनिट है, तो आप कंपाउंड यूनिट आपकी मेन यूनिट बन जाती, ठीक है। अरे आना बोलो। देखो जैसे मैंने 24 लिखा, अब 16,000 रुपया, 16,000 रुपया क्या हो गया बच्चों, सैमसंग का एक फोन का भाव कितना है, 16,000 रुपया। तो रेट मतलब आ गया पर पीस का क्या भाव लगाया, क्या भाव दिया, ये खुद ही कैलकुलेट करना। नहीं, ये मैंने डाला है, ये स्क्रीनशॉट है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। हाँ 5 बॉक्स भी आपने डाला, नहीं, क्वांटिटी में मैंने सिर्फ 54 लिखा, एंटर किया, ऑटोमेटिक बॉक्स आ गया। हाँ एनओएस भी आ गया और बॉक्स भी आ गया अपने आप। कंपाउंड में 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 हाँ सब अपने आप आ गया,
भाई 4 पीस हाँ। सिलेक्ट करते तो यहाँ नहीं आता बॉक्स। ऑल्टरनेटिव यूनिट्स नहीं सिलेक्ट करोगे तो नहीं आएगा नीचे बॉक्स ये की 4 पीस का यहाँ से सिलेक्ट करते हाँ ये 4 पीस जो बचे 5.4 आना चाहिए उनका 5.4 आना चाहिए। तो आपने बॉक्स में डेसिमल प्लेसेस कितनी ली थी? 0। अगर आप डेसिमल प्लेसेस वहाँ 1 लेते तो यहाँ पे 5.4 लिखा हुआ था। समझ गया मेरी पॉइंट? अब नहीं समझे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बॉक्स में 10 पीस आएंगे। हाँ तो अपने पास पड़े थे 50 पीस। 50 कहाँ से 54 पीस हो गए ना। तो 5 के 10 से तो मतलब 5 हो गए, तो फिर वो 4 पीस बचे, उनका क्या होगा? 4 पीस बचे हैं। तो आपने क्या बोला यूनिट्स को कि मेरे को बॉक्स जो है हमेशा गोले में दिखाना। क्या बोला आपने कि मेरे को बॉक्स जो है हमेशा होलसम दिखाना। अगर आप चाहते हो कि वो 5.4 दिखाए तो आपको बॉक्स की जब आप यूनिट बना रहे थे ना तो वहाँ पर डेसिमल प्लेसेस में 1 लिखना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए लिखना पड़ता है। हाँ अभी क्या उसने राउंड ऑफ कर दिया। अगर वो आपके 56 पीस होते तो वो उसको 5 की जगह 6 बॉक्स से बना देता। कि अपना जो छठे बॉक्स में 4 पीस पड़े। हाँ नहीं अभी जैसे 54 पीस है तो कितने 5 तो पूरे पूरे हो गए, 4 बचे हुए थे पर उसने बक्से कितने दिखाए थे? 4 ही दिखाए है ना। पर अगर आपने यहाँ पे 54 की जगह 56 पीस खरीदते 50% प्लस हो गया ना, तो 50% प्लस हो गया तो 5 की जगह 6 बक्से दिखा देता। अब इन 6 बक्सों में 4 पीस कम हो जाते। ये तो ऑटोमेटिक ले लेगा ना। ये ऑटोमेटिक ले लेता है। तो हमको क्या है ना बक्से भी जो बनाते हैं ना बॉक्स की जो यूनिट होती है ना उसको भी हम लोग क्या करते हैं डेसिमल प्लेसेस में 1 या 2 लिखते हैं हम लोग। समझ में आया है ना? मल्टीपल ऑफ 10 में दिखा रहा है। हाँ अभी मल्टीपल ऑफ 10 में दिखा रहा है। मल्टीपल ऑफ 10 में दिखा रहा है वो, क्योंकि आपने यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस को क्या बोला है? 0 बोला है ये बच्चों। अगर अपन आगे बेचेंगे तो फिर 4 पीस तो बता रहा है। हाँ आपने यहाँ पे देखो ना 54 पीस लिखा हुआ है ना, तो 54 पीस के हिसाब से सेल करोगे तो दिखाएगा ना, पूरा दिखाएगा वो आपको। ये 4 पीस अगर अपन ने किसी व्यक्ति को बेच दिए से नॉर्मली सिर्फ 4 पीस, तो हाँ। आपका 50 बेचने के बाद 4 वापस बेच सकते हैं। अरे तो पूरे 54 पीस ही तेरे घर में ही है पगला, कहीं जा थोड़ी रहे। हाँ? मतलब वहाँ वापस बताएंगे। हाँ तो ये ऊपर ऑफिस में समझ में आया नहीं आया मेरी बात? ये 16,000 रुपये तो मैंने डाला है, प्राइस डाला ये मैंने मैन्युअली डाला है, ये लिखा हुआ नहीं आया। जो रेट आया वो पिछले साल मैंने क्या भाव माल खरीदा था? 16,000 के भाव से माल खरीदा तो मैंने यहाँ पे 16,000 लिख दिया है। अगर मैं 50,000 के भाव से खरीदा तो मैं 50,000 आया था। वो पेंसिल रखी ना ड्रॉज में। समझ में आ गया बच्चों? ये अभी इसका मैं प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्वांटिटी डाली, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्वांटिटी 54 लिख के एंटर किया तो वो सबसे पहले पूछ रहा बताओ कौन से गोडाउन में क्वांटिटी रखी है आपकी। क्या पूछ रहा है वो? कौन से गोडाउन में क्वांटिटी रखी बताओ पहले। तो मैंने बोला कि ये जीवन में रखा है। मैंने कहाँ रखा है? जीवन में रखा है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही मैंने यहाँ पे जीवन सिलेक्ट किया तो वो मेरे से पूछेगा रेट, जहाँ पे 16,000 लिखा हुआ है। क्या पूछेगा? रेट। जैसे मैं रेट पे एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी इनटू रेट टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके बता देगा मुझे। समझ में आया बच्चों मेरी बात? अरे हाँ ना बोलो, क्लियर हुई मेरी बात? नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा हो गया ना आज का, है ना। मैंने बोला था ना आप सब अपन पढ़ाई लंबी हो जाएगी अब अपनी। अब कितने मोबाइल है सर ये? कितने मोबाइल? 54 पीस है ना बेटा, 54 पीसेज है ना बेटा। तो आपकी स्टॉक समरी में कितना दिखेगा? स्टॉक समरी में तो 54 ही दिखेगा। स्टॉक समरी में क्या दिखेगा? आपके पास कितना यूनिट है? 54 ही दिखेगा। 1 लिखना है तो वहाँ पे हमेशा 1 ही लिखेगा। कहाँ पर? जो अभी आपने बताया वहाँ पे 1 लिखो। कहाँ 1 लिखो? डेसिमल में। हाँ तो जब आप बॉक्स की यूनिट बना रहे हो वहाँ पर अगर आपने इसको 1 लिख दिया, डेसिमल प्लेसेस को 1 लिख दिया तो वो क्या दिखाएगा? 5.4, 5.1। वहाँ पे 2 लिख दो आप, क्योंकि वहाँ पे 250 भी चलता है, 0.25 भी चलता है, तो वहाँ पे 3 भी लिखोगे तो चलेगा। सब में कर सकते हो, जैसे आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है वैसा आप कर सकते हो बच्चों इसके अंदर। हाँ 64,000 का बता रहा है, 8,64,000 बता रहा है। हाँ वो 8 के ऊपर कर्सर आ रहा है, वो 8,64,000 बता रहा है बच्चों को, ठीक है। अब हमको अगर कंपनी के मास्टर्स को, अगर हमको इन्वेंटरी के मास्टर्स को अगर हमको ऑल्टर करना है तो ऑल्टर करने के लिए हम फिर से ऑल्टर में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाओ। अब आपने 32 GB की जगह आपको 64 GB लिखना चाहते हो, हाँ ना बोलो। इसको एंटर किया, एंटर किया,
एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, सेव कर दिया। अब आप डिलीट करना चाहते हो तो वापस से ऑल्टर में गए, स्टॉक ओप्पो मोबाइल फ़ोन, आप स्टॉक ग्रुप डिलीट करना चाहते हो, ओप्पो में हमने कोई मोबाइल डाला क्या? नहीं डाला, तो ये स्टॉक ग्रुप डिलीट हो गया। ठीक है। अगर हमको मल्टीपल इन्वेंट्री क्रिएट करना है, आप जैसे सैमसंग के जितने भी मोबाइल सबके सब एक साथ क्रिएट कर दे, एक एक करके क्रिएट करने में मुश्किल होगी, तो यहाँ पर आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट में तो स्टॉक आइटम सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर आप, फिर यहाँ पर मल्टी मास्टर्स में जा सकते हो, आप मल्टी मास्टर्स में मल्टी क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो वन प्लस मोबाइल फ़ोन, और फिर वन प्लस के जितने भी मोबाइल है उन सबको आप यहाँ पर एक बार में सब बना सकते हो। आप देख रहे हो आप ऐसे? हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, क्लियर हुआ सबको मेरी बात? गोडाउन भी बना सकते हो मल्टीपल, जितनी भी चीज़ें आप सब चार्ट्स ऑफ अकाउंट में मल्टीपल कर सकते हो, आप सब चीज़ें मल्टीपल कर सकते हो। ये रहा ना पूरा लिस्ट, तो क्या मजाक कर रहा हूँ? ये रही पूरी लिस्ट। ग्रोथ बना सकता है मल्टीपल, लेजर बना सकता है, वाउचर टाइप्स मल्टीपल बना सकता है, करेंसी, बजट, सिनेरियो, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट्स, गोडाउन सब बना सकता है तो मल्टीपल। ठीक है ना? अल्ट्रा एच नहीं होता बेटा, अल्ट एच होता है। अगर हमको अब ऑल्टर करना है, ऑल्टर करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस ऑल्टर में जाएंगे, ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, हम लोग चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में मल्टी मास्टर में जाएंगे और इसमें मल्टी ऑल्टर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। आप किसको ऑल्टर करना है, तो सैमसंग के जितने भी मोबाइल बनाए थे उन सबको ऑल्टर करना है, तो यहाँ पर आपको जो भी ऑल्ट्रेशन करना है आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो बच्चों, और सेव कर सकते हो फिर आप। हाँ ना बोलो? जैसा आप बोलो कि ये मोबाइल जो है सैमसंग के मोबाइल और G1 में नहीं है, वो कहाँ है? G2 में है, तो आप यहाँ पर G2 सिलेक्ट कर सकते हो सब में जाके। ठीक है। क्वांटिटी चेंज करना चाहो तो क्वांटिटी चेंज कर सकते हो आप लोग। ठीक है। देखो हमने 50 कर दिया ना, यहाँ पर हो गया ना 50। ठीक है, अब सही है सब? हाँ ना बोलो? सेव कर दिया? पिछले साल के, अगले साल के नहीं। हाँ, है ना? तो यहाँ पे जैसे हमने स्टॉक कैटेगरी के अंदर हमको कुछ भी करना है, तो जैसे हमने वन प्लस मोबाइल फ़ोन के अंदर हम लोगों ने स्टॉक आइटम्स बनाए, है ना? अब यहाँ पर F12 करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक ही सरनेम लिख पा रहे हैं। मल्टीपल क्रिएशन में हम लोग एक ही सरनेम लिख पाए, हमको दोनों सरनेम एंटर करने, स्टॉक ग्रुप भी एंटर करना है और स्टॉक कैटेगरी भी डालना है। तो यहाँ पर F12 करो आप, स्टॉक कैटेगरी डिटेल्स का जो ऑप्शन है उसको यस कर दो आप। दिख रहा है ऑप्शन? इस ऑप्शन को यस कर दोगे तो देखो अब कैटेगरी का भी एक और सरनेम आ गया। एक सरनेम हो गया OnePlus 9R 5G का, एक सरनेम क्या हो गया है? वन प्लस मोबाइल फ़ोन। दूसरा सरनेम क्या हो गया है? 128 GB। दोनों सरनेम हो गए इसके। हाँ ना बोलो? कोई दिक्कत? इन्वेंट्री रिपोर्ट्स देखो, स्टॉक समरी, स्टॉक समरी जो मैं आपको बता रहा था पहले, वो स्टॉक समरी किस लिए होती है बच्चों? वो ग्रुप वाइज रिपोर्ट होती है, स्टॉक ग्रुप वाइज रिपोर्ट है। दिख रहा है आपको? मोबाइल फ़ोन आ रहा है, मोबाइल फ़ोन का आप ऑल्ट F1 करोगे तो देखो यहाँ पे सारे दिखा दिए, वन प्लस के भी दिखाएगा, सैमसंग के भी दिखाएगा, जितने भी बनाओगे सब दिखाएगा आपको ये। हाँ ना बोलो? ठीक है। और स्टॉक कैटेगरी देखना, यहाँ पर आप F5 करोगे तो ये स्टॉक आइटम वाइज आ गया, कौन सी आइटम कौन कौन से गोडाउन में रखी है। तो ये चीज़ कहाँ से पता चलेगी? जो आप स्टॉक कैटेगरी स्टॉक समरी में F5 स्टॉक आइटम वाइज करोगे आप लोग। ठीक है बच्चों? तो ये स्टॉक आइटम वाइज आ गया कि OnePlus 9R, अब OnePlus 9R 5G वाले जो मोबाइल है कौन कौन से गोडाउन में कितना कितना पीस पड़ा हुआ है, वो याद है? राजेंद्र नगर वाला एग्जांपल दिया था मैंने, कौन कौन से गोडाउन में कितना कितना पीस पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सब लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे OnePlus 9R 5G के नीचे G1 लिखा हुआ है, वैसे अगर G2 में भी होता तो उसके जस्ट G1 के नीचे जस्ट G2 आ जाता, G3 G4 सारे आ जाते, जहाँ जहाँ भी मोबाइल पड़ा होता सब दूर आ जाता, सब आ जाता। हाँ वो बता रहा हूँ मैं, स्टॉक कैटेगरी की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं भी, है ना? हम स्टॉक समरी की रिपोर्ट देख रहे हैं अभी हम। ठीक है बच्चों? अब हमको स्टॉक कैटेगरी देखना है तो डिस्प्ले में जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे। किस में जाएंगे? इन्वेंट्री बुक्स में। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, और नीचे आ रहा है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक ग्रुप समरी और स्टॉक समरी दोनों एक ही चीज़ है। स्टॉक ग्रुप समरी और स्टॉक समरी दोनों ही एक ही चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या की? स्टॉक कैटेगरी, है ना? अब आपको जैसे लोकेशंस का रिपोर्ट देखना है, कौन सी लोकेशन पे कितना माल पड़ा हुआ है ना? तो जैसे आपने यहाँ पर लोकेशन पे गए, लोकेशन पे आपने G2 सिलेक्ट कर लिया तो G2 में कितना माल था ये आ जाएगा। अब आपको वैसे अगर G1 में देखना है तो ये ऊपर G1 दिख रहा है ऑप्शन, तो G1 में देखो तो G1 में जितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो सब आ जाएगा, है ना? हमको गोडाउन वाइज रिपोर्ट देखना कि कौन से गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है। नहीं समझा मेरी बात? है ना? स्टॉक ग्रुप समरी वही स्टॉक समरी जैसी होती है।
अब आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक ग्रुप का देखना है, ये सभी स्टॉक ग्रुप्स का देखना है, सभी स्टॉक ग्रुप्स का देखना है तो आपको यहाँ पर प्राइमरी डालना पड़ेगा। और अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक ग्रुप का देखना तो आप वहाँ से कोई सा भी स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो बच्चों। हाँ ना बोलो, ठीक है। जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन सिलेक्ट किया तो मोबाइल फ़ोन की आ गई है, हाँ ना बोलो, क्लियर है बच्चों। मोबाइल फ़ोन पे मैंने क्या करा, फिर यहाँ पर ऑल्ट F1 करा तो इसमें स्टॉक आइटम्स भी आ गई है। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। अब स्टॉक कैटेगरी की रिपोर्ट देखूँ मैं अगर, तो स्टॉक कैटेगरी में मुझे सिर्फ ये देखना है कितने 128 GB के कितने मोबाइल है मेरे पास, 32 GB के कितने मोबाइल है, 64 GB के कितने मोबाइल है, यह सभी के पूरा एक साथ लिस्ट देखना है मुझे। तो देखो मैं प्राइमरी में गया, प्राइमरी एंटर किया मैंने, तो देखो उसने बता दिया 128 GB वाले 70 मोबाइल है मेरे पास में, 128 GB वाले 70 मोबाइल है, और सभी मोबाइल का एवरेज कॉस्ट निकालोगे तो 25,000 का एवरेज कॉस्ट बैठ रहा है। ये जनरली हम देखते नहीं है, हम जनरली स्टॉक कैटेगरी में सिर्फ क्या देखते हैं कि हमारे पास में कितनी यूनिट्स है। ऑल्ट F1, नहीं ऑल्ट F1 करोगे तो यहीं पर डिटेल बता देगा, और अगर एंटर करोगे तो सिर्फ 128 का ही डिटेल देगा। तो वो ऐसा नहीं बताया कि 128 के ये वाला मोबाइल है और इसकी 128 GB का ये मोबाइल है। ये ऑल्ट F1 से हो गया। अगर तुम एंटर करोगे तो सिर्फ 128 का लिस्ट दिखाएगा, वो 64 वाले का लिस्ट नहीं दिखाएगा। एक ही जगह पे सबकी का लिस्ट देखना है, हाँ एक ही का देखो दिख जाएगा, एंटर करोगे तो दिख जाएगा। क्या हो गया बच्चों, हमारा इन्वेंटरी क्रिएशन आज कंप्लीट होता है।